वो कहावत आपने सुनी होगी कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा। हमारे भाई तरह रिव्यूज जो बहुत शौक से लोगों को एक्सपोज करते हैं, उनकी इज्जतें पामाल करते हैं, उनका कारोबार ठप करने की कोशिश करते हैं, जिनका कहना ये होता है कि जी सारा पाकिस्तान ईच एंड एवरी पर्सन जो कारोबार कर रहा है वो स्कैम कर रहा है, अगर कोई स्कैम नहीं कर रहा तो वो सिर्फ तरह रिव्यूज है। बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वहां पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन सबके सामने चीजें खुल के आ गई। अब लोगों के सामने सिर्फ उसकी वो चुमियां शुमियां मारते हुए वीडियो नजर आ रही है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसका पर्सनल फेल है, जिसने भी वो वीडियोस लीक की हैं मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। तरह भाई मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूं कि वो 2 साल पहले का निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था ये मैं जानता हूं या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो निकाह आप कब का खत्म कर चुके हैं, डाइवोर्स आप दे चुके हुए हैं। मैं तो उस बच्ची को भी जानता हूं जिसका आपने अबॉर्शन करवाया था, उसका पूरा 30-30 मिनट की कॉल्स पड़ी हुई है, उसके तरले उसके एक्सक्यूजेस पड़े हुए हैं कि ना तलहा ऐसे ना करो। मैं तो वो सिनेरियो भी जानता हूं, जुम्मे के बहाने आप अपना सारा स्टाफ भेज के पीछे से स्टाफ की एक लड़की के साथ आप क्या करते थे। उसके अलावा जब आपको बकौल आपके हम जो स्कैम कर रहे थे 5-5 हजार के नाम से, रेसलिंग वाला स्कैम, फिर कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं वो वाला स्कैम, हर एक स्कैम के अंदर आप इंक्लूड होना चाहते थे। जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ना आप 3 में थे ना 13 में थे, और अभी भी आप ना 3 में है ना 13 में है, जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया तो आपके हर बटन के ऊपर कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग आप करते थे, अपने मकसद की रिकॉर्डिंग आप यूज करते थे, बाकी आप कट करते थे। अब लोगों ने जो है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनी है और लोगों को आइडिया हुआ है कि यार रियल स्कैमर तो यही बैठे हैं। जितने लोगों को आपने अपनी तरफ से एक्सपोज करके उनका करियर खत्म करने की कोशिश की, आपने कोशिश की कि मेरा जो रेसलिंग वाला एक मैच होना है वो स्पॉइल हो जाए, वो भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है सारा हाउसफुल था। उसके अलावा आपने कोशिश की ये स्कैम जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं वो वैसे ही लोगों ने बहुत उसको मैनिपुलेट करके गलत कर दिया, हमने उसको बंद ही कर दिया, हमने उसको चलाया ही नहीं, ठीक है। आपने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की, आप कभी गौर फिक्र कीजिएगा कि वो आज भी चल रहे हैं और आप ना पहले कहीं थे ना आज कहीं हैं। स्कैमर 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 स्कैमर, हर बंदा स्कैमर। और खुद के वॉइस मैसेजेस सुनो, ठीक है, खुद आपको यूट्यूब के ऐड तक लगाने नहीं आते। वो रजा बेचारा जो पॉडकास्ट दे रहा था वो आपको हर चीज लगा के देता था, और मैंने आज से साल पहले ये पिटा था कि भाई लोगों को पता है कि 1000-1200 की घड़ी मिलती है हाल रोड से, जो आप 6000 5000 4000 की बेचते हो। लोग वैसे पागल बने ना, चलो ठीक है शायद तलहा की घड़ी कुछ चेंज है, नहीं वही घड़ी है। और जो आप कर रहे हैं ना छोटे छोटे पैसों के अंदर जो आप बना के कोर्स सेल कर रहे हैं, वो भी लोगों को पता लग गया है कि $20 $30 $40 का कोर्स ले लो हैं, और अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं ग्रुप के अंदर कि आज रात में सुकून ना समझो, कल सुबह $20 मिलियन की दिहाड़ी लगनी है, दुबई जावांगे, पार्टी करांगे। हाय हाय हाय, रहा नहीं जाता तलहा भाई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, अल्लाह की जो लाठी है उससे डरना चाहिए। आपने बेचारे डकी को, शरीफ आदमी है वो, उसको आपने डरा के धमका के, उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया, और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। और कितनी ज्यादतियां मैं आपको गिनवाऊं कि आप रोने वाले हो जाएंगे। तलहा भाई बात को हम यहां पर खत्म करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने सारे वो यार दोस्त बुला लें जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आपके साथ साथ फिरते थे, और फिर आप ऐसे ऐसे मुच्छों को वट देते थे और हर वीडियो में रजब पट करते थे। रजब पट खामोश था, अपने टाइम का इंतजार कर रहा था, ठीक है। मेरा कोई आपकी पर्सनल लाइफ से फेल कोई मेरा अमल दखल नहीं है, उसमें आप जो मर्जी चुम्मियां करें, आप दबाएं बुएं, जो मर्जी आपका अपना काम है, वो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिनके साथ आपने स्कैम किया है, वेस्टवुड कॉलोनी के अंदर आपका ऑफिस जो आप खाली करके भाग चुके हैं, 200+ एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स मेरे पास हैं, और उनमें से कम 70% लोग मेरे साथ हैं जो कैमरे में आने के लिए तैयार हैं। उनकी हेल्प मैं करूंगा। किसी ने अपनी माँ के बूंदे बेच के आपको पैसे दिए हुए हैं, किसी ने अपनी 70 बेची हुई है, किसी ने अपनी 4-4 महीने की सैलरी आपको दी हुई है, कोई दुबई से वापस आया है लेबर का काम करके। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया इसी भरोसे में कि आप उनको शॉपिफाई, ई कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए, और उन लोगों को कोई सिरा मिल नहीं रहा, क्योंकि वो सब सफेद पोश लोग हैं, उनको कोई सिरा नहीं मिल रहा कि वो आपको कहां जाके पकड़े। मैं उनके साथ हूं, ठीक है, और मेरी कोई दुश्मनी आपके साथ नहीं है। मैं उनको लीगली भी सारा साथ दूंगा। मेरा सारा मीडिया चैनल जो मेरे यार दोस्त है वो उनका साथ देंगे। आपका गिरबान मैं पकड़ूंगा, उन सब दोस्तों को, उन सब यारों को लेके, व्लॉग के थ्रू, मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू। आपको बहुत शौक है ना एक्सपोज खेलने का, बुलाए अपने यार दोस्त सारे वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, ठीक है, और आए। और मैं आपको बताऊं, आके चुप करके कह देना कि वीडियो सारी AI है। लोगों का ध्यान ज्यादा AI पे है, लोगों का ध्यान इस तरफ तो है ही नहीं है कि स्कैम ये करता था। सबसे बड़ा स्कैमर तो ये खुद है, ठीक है। 1000 रुपए की 1200 वाली घड़ी 6-6 हजार की बेचता है। सबसे बड़े स्कैमर तो आप खुद हैं। अल्लाह की लाठी से डरना चाहिए। और जो इंसान हमेशा कोशिश ये करता है किसी और को गिरा के उसके शोल्डर पे मैं अपना पाँव रखूं और ऊपर चला जाऊं, वो हमेशा नीचे का नीचे ही रहता है। हम लोगों ने कभी किसी को एक्सपोज नहीं किया, अपने काम से काम रखते हैं। हमारी दुकान आज तक चल रही है, ठीक है। और आपका पट्टा बैठ गया, अब आपने उठ के दिखाना भाई।
और मैं उन सब के साथ हूं। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून इन द कोर्ट, इन द मीडिया, और लोगों को सारे वो एग्रीमेंट्स दिखाए जाएंगे जो आपने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई हैं और उनके पैसे लेके आप भाग गए, उनको आपने 1 रुपए का भी फायदा नहीं दिया।